इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड फार्मिंग को आसान शब्दों में अंतर फसल या मिक्स्ड खेती कहा जाता है। ये जैविक खेती का एक प्रकार है। आज हम आपको इसके फायदे बताएंगे। किसी फसल के बीच खाली जमीन पर दूसरी मौसमी फसल बोने की प्रक्रिया को इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। मूली, धनिया, प्याज या लहसुन आमतौर पर इंटरक्रॉपिंग में इस्तेमाल होने वाली फसलें हैं। इंटरक्रॉपिंग के लिए ऐसी फसलों का चुनाव किया जाता है जो मुख्य फसल की बढ़ोतरी में बाधा न बने या मुख्य फसल में पैदावार शुरू होने से पहले दूसरी फसल की कटाई खत्म हो जाए। इंटरक्रॉपिंग का इस्तेमाल कर जमीन का पूरी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी जो जमीन पहले खाली थी अब वो भी पैदावार के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। मिसाल के तौर पर मिर्च के साथ मूली की खेती इंटरक्रॉपिंग कर की जा सकती है। मिर्च की बुआई और कटाई में कम से कम 1 महीने का समय लगता है। ये समय मिर्च की अलग किस्मों पर भी निर्भर करता है। वहीं मूली की फसल 20 से 25 दिन में तैयार हो जाती है, तो ये दोनों फसलें साथ में इंटरक्रॉपिंग के लिए मुफीद हैं। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल कर किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि टमाटर की फसल के बीच में मक्का या मैरीगोल्ड का पौधा लगाया जाता है। ये तने और फल पर लगने वाले कीट को रोकने में कारगर होता है। कीट इंटरक्रॉपिंग में लगे मक्का और मैरीगोल्ड की तरफ आकर्षित हो जाता है, जिससे टमाटर की फसल सुरक्षित रहती है। कीटनाशक का इस्तेमाल दूसरी फसल पर किया जाना ज्यादा जरूरी है ताकि प्रथम फसल पर कीट नियंत्रक का प्रभाव नियंत्रित रहे। अंतर फसल से पोषक तत्व प्रबंध भी किया जा सकता है। कुछ फसलों में मिट्टी में पोषक तत्व के लिए भी इंटरक्रॉपिंग का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए गन्ने की फसल की 2 कतारों के बीच खाली जगह पर दलहनी फसलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। दलहनी फसल जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन कर मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देती है। इससे मुख्य फसल को अतिरिक्त नाइट्रोजन मिलती है और फसल की बढ़त अच्छी होती है। जैविक खरपतवार प्रबंधन के दृष्टिकोण से इंटरक्रॉपिंग प्रभावी मानी जाती है। मुख्य फसल के बीच पड़ी खाली जमीन पर खरपतवार उगने लगते हैं, लेकिन इंटरक्रॉपिंग के बाद खरपतवार के उगने के आसार कम हो जाते हैं। इससे जमीन के पोषक तत्व जाया नहीं जाते, बल्कि दूसरी फसल में इस्तेमाल हो जाते हैं। ये किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ खरपतवार प्रबंधन में भी सहायक होती है।